गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में। देखिए, फंक्शन देखे हमने अब तक सी प्लस प्लस के अंदर जितने भी हैं। तो क्लास में जो मेंबर फंक्शन बनते हैं उन सबको ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया जाता है, और जिनसे विभिन्न कार्य, जो भी फंक्शन के कार्य होते हैं, वो पूर्ण किए जाते हैं। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर और जो डिस्ट्रक्टर हैं, ये बिल्कुल वैसे ही मेंबर फंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा इनमें जो कुछ विशेषताएं हैं इनकी, वो कुछ अलग है, जो इनको बाकी जो नॉर्मल मेंबर फंक्शन है उनसे अलग बनाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मेंबर फंक्शन होते हैं, लेकिन स्पेशल होते हैं, विशेष होते हैं। तो लेसन पढ़ेंगे अभी। देखिए, जो लास्ट हमने जो भी लेसन्स हैं उनमें देखा कि क्लास के उदाहरणों में हम मेंबर फंक्शन जैसे इनपुट का उपयोग किया, और जो इनपुट फंक्शन हमने बनाया, या फिर जो भी गेट डेटा फंक्शन हो, चाहे सेट एक्स वाई हो, कई फंक्शन काम में लिए जिनसे हमने क्लास के जो डेटा मेंबर हैं उनके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करने का काम किया। ठीक है, फंक्शन बनाया हमने, और फंक्शन बनाकर ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल किया, और उसने क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज किया। तो क्लास के जो प्राइवेट डेटा मेंबर होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब उनको वैल्यू देने के लिए, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट का पहले से ऑब्जेक्ट घोषित ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब पहले हम फंक्शन बनाते हैं, और उसके बाद में क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करता है, और उसमें जो डेटा मेंबर होते हैं वो इनिशियलाइज होते हैं उस फंक्शन के द्वारा। ये फंक्शन डेटा मेंबर को उनको ऑब्जेक्ट बनने के समय इनिशियलाइज करने में असमर्थ हैं। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जब बनता है तो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करता है, तब जाकर वो उसके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट बनते ही इनिशियलाइज अपने आप हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो सी प्लस प्लस का उद्देश्य है कि क्लास भी बेसिक डेटा टाइप की तरह हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे बेसिक डेटा टाइप हम इंटीजर प्रकार के वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर ए, फ्लोट बी। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम ए और बी बनाते हैं, और किसी तरह का कोई भी हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट हम उनको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से एक बेसिक डेटा टाइप का जो वेरिएबल होता है उसको हम डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो क्लास टाइप के वेरिएबल होते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको भी इनिशियलाइज कर सकें। ठीक है, तो इसलिए ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर काम आते हैं। तो इस लेसन के अंदर हम एक स्पेशल मेंबर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आते हैं जब इन्हें घोषित किया जाता है। और एक दूसरा विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन होता है जिसको डिस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के काम आता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन हो कि ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए, कर दे, उनको ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, और ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर हैं उनको इनिशियलाइज कर दे, क्लास के डेटा मेंबर को। मतलब ऑब्जेक्ट बनने के बाद में ऑब्जेक्ट के द्वारा उस फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़े। जैसे मान लीजिए कि इनपुट नाम का फंक्शन है और आपने एक्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो आपको एक्स डॉट इनपुट ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। आपने क्लास का नाम देकर, और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल हो जाएगा और अपना कार्य करेगा। और जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाता है, प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट पूरा कार्य कर लेता है अपना, तो एक फंक्शन ऐसा कॉल होता है ऑटोमेटिकली बिना कॉल किए, जो ऑब्जेक्ट के लिए जितनी भी मेमोरी आवंटित की गई है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया गया है, अर्थात ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब है कि उसके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज किया गया है,
तो उनको दी गई वैल्यू को वापस नल कर दे, ज़ीरो कर दे, मेमोरी को वापस डीएलोकेट कर दे, ऐसा फंक्शन डिस्ट्रक्टर होगा। तो पहले हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर की परिभाषा यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि कंस्ट्रक्टर एक, नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिएगा कि कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट के बनने पर क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। या आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है जिसका उपयोग ऑब्जेक्ट बनने पर उसे इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका नाम क्लास के जैसे होता है। आप जो भी क्लास का नाम रखोगे वही नाम आपका इस कंस्ट्रक्टर का होगा, इस फंक्शन का होगा। ठीक है। जैसे क्लास का नाम आपने ABC रखा तो इस फंक्शन का नाम भी ABC रखेगा, और क्लास का नाम XYZ है तो फंक्शन का नाम भी, इस कंस्ट्रक्टर का नाम भी XYZ ही होगा। और ये क्लास के पब्लिक अनुभाग में घोषित होने चाहिए, अर्थात 3 अनुभाग होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो आप अगर कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो उसको हमेशा आप पब्लिक अनुभाग में लिखो, क्योंकि स्वतः कॉल होते हैं तो आप इनको पब्लिक अनुभाग में रखो। जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो ये स्वतः कॉल हो जाते हैं, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं, और इस प्रकार ये कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करते। मतलब आपने पढ़ा है कि जितने भी फंक्शन होते हैं सभी फंक्शनों में रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के बारे में हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। मतलब वॉइड भी नहीं रख सकते आप, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। हाँ, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन रिटर्न टाइप बिल्कुल भी नहीं होता है। अर्थात कंस्ट्रक्टर है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इनको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। इनहेरिटेंस के बारे में अभी अब तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास के गुण धर्म अपनाकर नई क्लास बनाई जाना। जो पहले बनी हुई क्लास है उसकी विशेषताओं को अपनाकर नई क्लास बनाना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो अब मान लीजिए कि एक क्लास आपने पहले बना चुके हो और उसमें आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है और उसके आधार पर आप नई क्लास बना रहे हो, तो पहली वाली क्लास में बनाया गया कंस्ट्रक्टर है वो नई बनने वाली क्लास में उपयोग नहीं होगा, मतलब इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है। और इनके एड्रेस को आप एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब आप कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है और एक फंक्शन का आप रेफरेंस है वो दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर है तो आप उसका रेफरेंस है, उसका एड्रेस है, वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट को या फिर दूसरे जो फंक्शन है उनको आप उसका एड्रेस है वो नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है क्लास पॉइंट, मतलब पॉइंट नाम की क्लास बनाई गई है। पॉइंट नाम की क्लास के अंदर यहाँ है इंट एक्स और वाई। ये एक्स और वाई आप देख सकते हो कि दोनों ही इनका कोई अनुभाग नहीं है, मतलब पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखा। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अगर जो डेटा मेंबर है क्लास के उनको किसी विशेष अनुभाग में नहीं लिखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट स्वतः ही वह प्राइवेट अनुभाग में होंगे। तो एक्स और वाई दोनों प्राइवेट हैं इनके। अब देखिए पब्लिक अनुभाग में हम लिख रहे हैं पॉइंट एंड वॉइड। तो पॉइंट किसका नाम था? क्लास का नाम था, और यहाँ पर पॉइंट एक फंक्शन का नाम है, और देख पा रहे हो कि फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है, आर्ग्यूमेंट की जगह वॉइड लिखा हुआ है। तो इससे क्या कन्फर्म होता है कि यह एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, पहली बात तो यही कन्फर्म हो गई कि क्लास का नाम भी पॉइंट है
और इस फंक्शन का नाम भी पॉइंट है, तो आपको यदि किसी क्लास के अंदर किसी फंक्शन का नाम क्लास के नाम के समान दिखाई दे और उसका कोई रिटर्न टाइप ना हो, तो कन्फर्म है कि वह एक कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पर पॉइंट वर्ड लिखकर और सेमीकोलन लगा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक एज ए प्रोटोटाइप यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद में क्लास है, ये ब्रैकेट के बाद में सेमीकोलन लग गया, क्लास ख़त्म हो गई। क्लास के बाहर लिखा है पॉइंट और उसके बाद में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर पॉइंट वॉइड। अब यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया गया है। आपने पढ़ा था पहले कि मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर परिभाषित करना या क्लास के बाहर परिभाषित करना। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है तो मेंबर फंक्शन ही, अंदर क्लास के इसका प्रोटोटाइप बना दिया हमने, क्लास के बाहर इसको यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कम्प्लीटली। तो पॉइंट यहाँ पर क्लास का नाम है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्टर हमारा है ये पॉइंट क्लास से संबंधित है। और इसमें लिखा है x इक्वल 0 y इक्वल 0, और x और y क्या है, क्लास के प्राइवेट मेंबर हैं, और ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उनको इनिशियलाइज करता है। मतलब ये फंक्शन है एक तरह से, ठीक है, स्पेशल है लेकिन है फंक्शन, और ये x और y को इनिशियलाइज करता है, उनको वैल्यू देता है, ठीक है। और जब हम क्लास पॉइंट के ऑब्जेक्ट को घोषित करते हैं, देखिए यहाँ लिखा है पॉइंट p, मतलब आप जब कंप्लीट क्लास कर लोगे, आप मेन फंक्शन में जाकर और पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, पॉइंट मान लीजिए पॉइंट p लिखा आपने, तो जैसे ही आप p लिखोगे तो ऑब्जेक्ट बनते ही और ये जो पॉइंट नाम का कंस्ट्रक्टर है आपका कॉल हो जाएगा और x और y की वैल्यू 0 कर देगा। मतलब आपको ये p डॉट पॉइंट, मतलब ऐसे कोई फंक्शन आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। p डॉट पॉइंट इस तरह से आपको फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पॉइंट है जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा और x और y की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो पॉइंट है और पॉइंट में वॉइड लिखा हुआ है आगे, मतलब इसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट नहीं होते, कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनके आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं उनको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन से होंगे कि ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनके आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके आर्ग्यूमेंट नहीं होते, पैरामीटर नहीं होते, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। और ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनके आर्ग्यूमेंट हैं, पैरामीटर हैं, ये होते हैं, उनको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट नहीं होते उनको डिफ़ॉल्ट कहते हैं, जिनके आर्ग्यूमेंट होते हैं या पैरामीटर होते हैं उनको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। देखिए दे भी रखा है यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कि जो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लेते हैं उनको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है क्लास पॉइंट, और क्लास पॉइंट के आप देख पा रहे हो एक्स और वाई यहाँ पर डेटा मेंबर हैं, और उसके बाद में हमने पब्लिक अनुभाग में और पॉइंट नाम का कंस्ट्रक्टर बना रखा है। देखिए नाम, क्लास का नाम भी पॉइंट है और इसका नाम भी पॉइंट है, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट के रूप में दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी, दो आर्ग्यूमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ इसको डिफाइन किया गया है, देखिए लिखा है पॉइंट, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, और उसके बाद में लिखा है पॉइंट इंटीजर ए इंटीजर बी, और इसमें लिखा है x इक्वल ए वाई इक्वल बी। अर्थात देखिए ये कंस्ट्रक्टर है, और जैसे ही आप क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनते ही ये कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट के जब बनेगा तो ऑब्जेक्ट के साथ में ये पैरामीटराइज है, इसलिए ऑब्जेक्ट बनते समय उसको पैरामीटर दिए जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। पैरामीटर दो, जैसे दो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर तो दो पैरामीटर दिए जाएंगे वहाँ से दोनों ही पैरामीटर हैं वो ए और बी में कॉपी होंगे, और ये जो कंस्ट्रक्टर है उनको एक्स और वाई में कॉपी कर देगा।
मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के दो तरीके दे रखे हैं। देखिए, कॉल करना नहीं पड़ेगा, कॉल करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा, लेकिन तरीके दो होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए लिखा है पॉइंट पी, मतलब देखिए पॉइंट क्लास का नाम है, पी ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब बोल रहे हैं कि इसमें हम कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं कि एक बेसिक डेटा टाइप जो होते हैं, बेसिक डेटा टाइप के वेरिएबल होते हैं, उनके जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकें। तो देखिए लिखा है, हम जैसे लिखते हैं इंट ए बराबर 5 लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट पी बराबर और आगे पॉइंट फिर 10,20 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये करना नहीं पड़ता, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। आप लिखते हो पॉइंट पी इक्वल पॉइंट, तो पी ऑब्जेक्ट है, पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कॉल किया आपने, दो आर्ग्यूमेंट दिए 10 और 20, तो 10 और 20 जाएंगे ए और बी में। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कॉल होकर उनको एक्स ए को रख देगा एक्स के अंदर, एक्स बराबर है, और बी को वाई में कॉपी कर देगा, वाई बराबर बी। तो ये एक्सप्लिसिट कॉल है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। जैसे एक नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हो आप, इसमें कंस्ट्रक्टर को भी इस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए काम में ले सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखा है, देखिए अपने आप क्या होता है, लिखा है पॉइंट पी, पॉइंट पी और आगे इसमें दे दिया 10,20। ये इम्प्लिसिट कॉल है, इससे ऑब्जेक्ट के द्वारा और ऑटोमेटिकली जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट 10 और 20 दिए जाएंगे, और 10 और 20 जाकर यहाँ पर ये जो ए और बी दे रखे हैं इनमें कॉपी होंगे, ठीक है। वहाँ पर 10-20 दिए गए, यहाँ पर ये पैरामीटर इनमें आ गए, और एक्स और वाई यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएंगे। थैंक यू।